श्री सैफ अली खान हे ICU पहिल्या माळ्यावर आहेत। ते सध्या आराम करतायत। एक मोठी सर्जरी जवळजवळ 5 तासापर्यंतची त्यांची झालेली आहे, ज्याला आपण जखमा वुंड्स म्हणू। अशा वुंड्स आणि जखमा 6 ठिकाणी त्यांच्यावर झाल्याची माहिती हॉस्पिटलच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितली आहे। त्या वुंड्सवर जी सर्जरी करणं आवश्यक आहे, विशेषतः 2 ठिकाणी त्या ज्याला आपण डीप वुंड म्हणू अशा पद्धतीच्या या जखमा आहेत। त्यावरची सर्जरी जवळजवळ 4-5 तासाच्या वर झाल्यामुळे त्यांना विश्रांतीची गरज आहे। ते ICU विश्रांती करतायत। त्यांच्यावर योग्य प्रकारची ट्रीटमेंट चालू आहे। सर्व त्या ठिकाणी आवश्यक त्यांच्या तंदुरुस्ती आणि तब्येतीला सांभाळण्यासाठीची सर्व व्यवस्था हॉस्पिटलने केलेली आहे। बरोबरीने मी पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोललो। DCP असतील, ॲडिशनल कमिशनर असतील, SCP असतील, सिनियर PI असतील, या सगळ्यांशी मी सकाळपासून बोललेलो आहे। ज्या पद्धतीची घटना आहे ती अतिशय गंभीर घटना आहे, भीतीदायक अशी घटना आहे आणि या विषयावर चौकशीचं काम पोलिसांनी तातडीने सुरू केलं आहे। या संबंधित आरोपीला पकडण्यासाठी आवश्यक जे पुरावे गोळा करणं आहे किंवा पकडण्यासाठीची माहिती गोळा करणं आहे, याचं काम तातडीने पोलिसांनी सुरू केलं आहे। फुटेज असतील, फोटो असतील, त्यासाठी आवश्यक क्राईमच्या 1 नाही तर 10 टीम त्याला पकडण्यासाठीच्या असतील। या सगळ्याची तातडीने पूर्णपणे कारवाई पोलिसांनी केली आहे। अपेक्षा करूया आपण की आरोपी लगेच पकडला जाईल, त्याला अटक होईल आणि बरोबरीने अपेक्षा ही करूया, प्रार्थनाही करूया की सैफ अली खान यांना त्या ठिकाणी लवकरात लवकर बरं होण्याची आणि जखमा हील होण्यासाठी सगळ्या व्यवस्था तर दिल्याच आहेत, पण त्या लवकर बरे व्हावेत। त्यांच्या परिवारातील लोकांना सुद्धा जो मानसिक धक्का बसला असेल त्यांना सुद्धा यातून सावरण्याची संधी मिळेल। मला वाटतं तात्पुरता त्यांना आराम करायला देणं आवश्यक आहे, एवढंच मला सांगायचं आहे। शेलार साहेब, अभिनेत्री रवीना टंडन यांनी एक ट्विट केलेलं आहे, त्यामध्ये ते म्हणतात की पूर्वी वांद्रे सेफ वाटायचं, आता सेफ वाटत नाही। रवीना टंडन कंडीशन को लेकर आप हिंदी में भी लोगों को बता दीजिए सर, एक हिंदी बाइट दे दीजिए। कोण काय बोललं याच्यावर प्रतिक्रिया देऊन आज वाद निर्माण करण्यापेक्षा आरोपी पकडला जाणं, पोलिसांनी तातडीने कारवाई करणं आणि स्वतः रुग्णांना म्हणजे सैफ अली खान यांना त्या ठिकाणी लवकरात लवकर बरं वाटावं यासाठीच्या व्यवस्था उभा करणे आवश्यक आहे। त्यामुळे कोणी काय ट्विट केलं याच्यावर मी प्रतिक्रिया न देता या पद्धतीची अपेक्षा त्या ठिकाणी करतो। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, आपने अभी भेंट की है सैफ अली खान से, उनकी कंडीशन कैसी है, क्या आपसे उन्होंने बात की सर, और इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वयं अभी सिने अभिनेता सैफ अली खान इनको ICU में फर्स्ट फ्लोर में देखकर आया हूँ। वो आराम फरमा रहे हैं, आराम की ज़रूरत भी है। 6 अलग अलग प्रकार की वुंड्स यानी जख्म शरीर पर है। 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। करीब करीब 5 घंटे का वहाँ पर सर्जरी हुआ है और उसके कारण उनको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी बताई। तो हम सब मिलकर उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से मैं सीनियर इंस्पेक्टर, SCP, DCP, एडिशनल CP सबसे मैंने बात की है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए एकदम जलद गति से पुलिस कार्रवाई पर उतरी है। फुटेज हो, फोटो हो, इतना ही नहीं तो 10 क्राइम की टीम उस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाई गई है। पुलिस का जो प्रयास है
और जल्द गति से कार्रवाई की जो शुरुआत की है उसको यश मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। पुलिस से मैंने इस प्रकार की अपेक्षा और बात भी की है। जहाँ तक सैफ अली खान ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनके परिवार को जो सेंटिमेंटल मेंटल धक्का लगा है उससे भी उनको राहत मिले और आरोपी जल्दी पकड़ा जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर क्या डिस्चार्ज कब तक होंगे, इसके बारे में कोई संभावना जताई गई है? कुछ देखिए, इसके ऊपर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल के अधिकारी ही इसके ऊपर बयान कर सकते हैं। ज़रूर उनको अभी आराम की आवश्यकता है और उनको आराम मिलना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल एमएलए इस नाते भी और कैबिनेट मिनिस्टर इस नाते भी कि सैफ अली खान को उनको यानी तबीयत ठीक हो जाए, आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके परिवार को जो मेंटली ट्रॉमा है उससे उनको राहत मिले। आपने लोकल एमएलए की बात की, बांद्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी हो गए, सलमान खान और अब सैफ अली खान, इस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की, छोड़िए देश की, दुनिया की कोई भी मेगा सिटी में मुंबई ये एक सेफ सिटी ज़रूर है। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटी है वो अनसीरियस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई का स्पीड ये बहुत जल्द है। बांद्रा वासियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांद्रा में भी इस प्रकार की घटना फिर से न घटे, किसी के भी साथ, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये पुलिस ने देखना ही पड़ेगा। और स्वयं मैं और सरकार पुलिस से इस प्रकार की बहुत ही कड़े शब्दों में हमने हमारी और जनता की भावना पहुंचाई है। मुझे लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। सर क्या किसी तरीके की कमिटी सेटअप की है, बांद्रा वासी सेफ रहे, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा ये एक मुद्दा रहा है, इसके लिए इन दैट मेजर्स सर? कोई भी अनडिटेक्टेड केस बांद्रा पुलिस स्टेशंस में हाँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या बांद्रा हो, ये सेफ है, सेफ रहेगा और सेफ रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को काम करना पड़ेगा और जनता का, मतदाताओं का, रहवासियों का प्रतिनिधि इस नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ और इस बात का पुख्ता फॉलोअप भी करूँगा। घटना ही भीतीदायक आणि गंभीर जरूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी स्पष्ट केलेलं आहे की दुनियेतल्या, देशातल्या नाही, दुनियातल्या कुठल्याही मेगा सिटी याच्या सेफ्टीच्या नॉर्म्सवर मुंबई अग्रणी आहे। याचा अर्थ या झालेल्या घटना या अनदेखा कराव्याशा नाहीत, त्या गंभीरच आहेत। बांद्रावासियांनी याबाबत भावना व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे, त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांकडे आहे। पोलीस ते करतायत, पोलिसांना करावी लागेल। बांद्रावासियांच्या वतीने याबाबतीत स्पष्ट निर्देश, शब्द आणि अपेक्षा या पोलिसांकडून माननीय मुख्यमंत्री, मी आणि सरकारने व्यक्त केलेल्या आहेत। बांद्रा कालही सेफ होतं, आजही सेफ आहे, उद्याही सेफ राहील आणि ते सेफ राहण्यासाठी जे करायला लागेल ती जनप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, त्याची आम्ही करू आणि त्याचा पाठपुरावा पण करू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।